टी बोर्ड के फरमान के बाद चाय बाजार में आया उछाल। क्या है मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। ये टी बोर्ड करता क्या है भाई? टी बोर्ड भारत, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरी टी इंडस्ट्री पे इसकी नियंत्रण होती है, कंट्रोल होती है। चाहे वो चाय बागान का मालिक हो या चाय की फैक्ट्री हो। इंडिया में किसी भी जगह पे अगर चाय बागान है, चाय की फैक्ट्री है या कोई टी का बिजनेस कर रहा है, चाय की बिजनेस कर रहा है, छोटे हो बड़े हो जो भी हो, सबका टी बोर्ड का एक लाइसेंस लेना होता है, टी बोर्ड के कंट्रोल में काम करना होता है। चाहे किसी भी गार्डन की क्वालिटी की बात हो या उसकी सब्सिडी की बात हो, पूरी तरीके से वो टी बोर्ड के ऊपर ही निर्भर होता है। तो टी बोर्ड ने एक सर्कुलर लाया है। ये क्या है सर्कुलर में, इसमें भी बात करेंगे। इस सर्कुलर के आने के बाद से, इस फरमान के आने के बाद से चाय के बाज़ार में तेज़ी क्यों आई, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले तो समस्या हो गई एक मौसम का, वेदर का। जब बारिश होना चाहिए तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। 8-9 महीने की गैप हो गई बारिश, दो बारिश के बीच में। तो पूरी तरीके से चाय बागान प्रभावित थी। हीट वेव था, गर्मियों से पत्तियां सूख रही थी, प्लांट सूख रहे थे। और उसके बाद से जब बारिश चालू हुई तो इतनी बारिश हो गई कि जगह जगह फ्लड आ गया। चाय बागान तो बारिश में ही डूब गए, पानी में ही डूब गए। कैसे होगा भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो इसके चक्कर में क्या है कि मोरलेस 25 से 30% प्रोडक्शन जो है पहला तिमाही में ही डाउन हो गया। अब 25 से 30% प्रोडक्शन डाउन होने का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन का 75% के आसपास, 75 तो नहीं बोलेंगे, अराउंड 70%, टोटल प्रोडक्शन का 70% के आसपास इंडिया में ही खर्च होती है। अब जब इतना परसेंटेज जब डाउन हो गया तो बचेगा क्या? कंपटीशन बढ़ेगी, इनमें से कुछ फॉरेन बायर ले जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी। इसके चक्कर में जो है प्राइजेज आपका जो है 25 से लेकर के 50% तक ये प्राइजेज बढ़ गए। और 25% किस में बढ़े? ये डाउन क्वालिटी की चाय में बढ़े। 50% जो अपर क्वालिटी की चाय है वहाँ उसमें बढ़ गए। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। अगर मिनिमम बात करें तो 50 रुपये से लेकर के आपका 100 रुपये तक चाय की प्राइजेस बढ़ गए। ये होलसेल मार्केट की बात हो रही है। अब एक तो आग लगाई था, एक आग लगा था, फिर दूसरा एक आग लग गया। अभी आग क्यों लगा, हर साल होता है, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हो गया, कुछ हटके हो गया। इस पे बात करेंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि मैं अगले कुछ दिनों के अंदर मैं कलकत्ता में रहूंगा, पहुंचने वाला हूं वहां पे। आपको किसी को भी मिलना है कलकत्ता के अंदर में, अच्छी लोकेशन पे हो, किसी को मिलना है तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रही होगी, फटाफट कॉल करिए और अपॉइंटमेंट अपना फिक्स करिए। 2 दिन में रहूँगा वहाँ पे। मैं डेट बता देता हूँ। एक 27 मैं पहले ही जा रहा हूँ, 27 जुलाई और 28 जुलाई नोट कर लीजिए आप लोग। 27 और 28 जुलाई को मिलूँगा। हार्डली 2 घंटा या 3 घंटा मैं टाइम दूंगा। इसमें जिन लोगों को मिलना है अपॉइंटमेंट पहले लीजिए। पूरी तरीके से कंसल्टेंसी होगी, आपके बिजनेस के लिए बात होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ की बात होगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं असल मुद्दे पे। अब जो है, एक तो प्रोडक्शन कम थी, बारिश नहीं थी, गर्मी ज़्यादा थी, बारिश आई तो बाढ़ ही आ गई। इसके वजह से चाय की प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और बीच में अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं वीडियो थोड़ा देर से लाया, टी बोर्ड ने क्या किया, एक सर्कुलर निकाल दिया। और ये सर्कुलर कोई नया नहीं है, हर साल आता है। टी बोर्ड का सर्कुलर क्या है भाई? इसमें टी बोर्ड का, जैसे बाकी वीडियो में बताया हूँ, टी बोर्ड का कंट्रोल होता है कि चाय की फैक्ट्रियाँ कब चालू होंगी और कब बंद होगी। उनके कहने पे ही मतलब शुरुआत होगी और उसकी क्लोजिंग की जाएगी। पहले ऐसा नियम नहीं था, कुछ साल से चला आ रहा है। पहले मनमानी अपने ढंग से लोग चाय बनाते थे। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट ये है
कि चाय की जो क्वालिटी को कंट्रोल करना। टी बोर्ड चाहता है कि हम जल्दी फैक्ट्रियों को बंद करेंगे तो ऑफ सीजन में जो क्वालिटी ख़राब आती है या ख़राब प्लकिंग करते हैं वो लोग नहीं करेंगे, इससे क्वालिटी बनी रहेगी। फैक्ट्रियों को एक टाइम से अगर ओपन करेंगे, देखो बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है, ओपन तो तभी होगा जब पत्तियाँ आएंगी, तो एक टाइम देता है कि इससे पहले कोई ओपन नहीं कर सकता। और जब फर्स्ट फ्लश के टाइम पे जब ओपन होती है फैक्ट्रियाँ, जब शुरुआत होती है नई सीजन में, तो उस समय क्वालिटी अच्छी होती है। टी बोर्ड का यही बोलना होता है, इसीलिए कंट्रोल करता है। नॉर्मली क्या होता है कि टी बोर्ड बोलता है भाई कि आप जो है मिड दिसंबर में बंद करो, ठीक है। आप मिड दिसंबर मतलब कि दिसंबर के बीच में आप फैक्ट्रियों को बंद करो और 31 दिसंबर तक जो है सारी आप फैक्ट्रियों की जो भी चाय हुए है सब सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उनको एक डिटेल भेज दो, उनको एक रिपोर्ट दे दो, भैया चाय सारी पैक हो गई है, सारा कुछ हमने क्लोज़ कर दिया है, हमारा इतना स्टॉक है, लूज़ है कि नहीं है, मतलब पूरा रिपोर्ट देना होता है। फैक्ट्रियों का क्लोजिंग का भी एक रिपोर्ट देनी होती है, तो एक इंटीमेशन देनी पड़ती है, फैक्ट्रियों को बतानी पड़ती है कि हमारा ये स्थिति है। लेकिन इस बार क्या किया, बोला भाई हम इस बार जो है 31 दिसंबर को बंद नहीं करेंगे, हम जो है 30 नवंबर को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 नवंबर, 30 नवंबर को इस बार फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे। अब 30 नवंबर को जब फैक्ट्रियों को बंद करेंगे और इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो है 13 दिसंबर तक देखिए ख़त्म कर देने का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 15-20 दिन की जो प्रोडक्शन कम होगी, यहाँ भी पूरी इंडस्ट्री की बात है, बात एक जगह की नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की बात है। ये 15-20 दिन का प्रोडक्शन कम होने का मतलब चाय की बाज़ार में और ज़्यादा उछाल, तो भाई हड़कंप मच गया चाय बाज़ार में कि भाई फैक्ट्रियाँ जल्दी बंद हो रही है, अपनी अपनी चाय खरीद लो, चाय मिलने वाले नहीं है, क्रॉप कम है, तो इसमें और भी 20-25 रुपये की उछाल आ गई। ये है मामला। अब मैं इस सर्कुलर को मैं पढ़ के बताऊंगा, आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट देंगे इसका। देखिए ये टी बोर्ड भारत ने, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 15 जुलाई को ये सर्कुलर निकाला था और बोला था कि पत्तियों की जो प्लकिंग करने का जो डेट होगा वो 30 नवंबर 2024 होगा, ठीक है। किस किस एरिया में लागू होगा ये? दार्जिलिंग हिल्स होगा, सिक्किम होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, ठीक है। और डुवर्स, तेराई, वेस्ट बंगाल, बिहार के जितने भी एरिया है वहाँ भी 30 नवंबर तक होगा। अब फैक्ट्रियों का जो लीफ प्रोसेसिंग का जो लास्ट डेट होगा, देखिए पत्तियाँ आज तोड़ते हैं, उसका नेक्स्ट डे प्रोसेसिंग की जाती है, तो यहाँ पे एक दिन उसने बढ़ाया है। इसने बोला है 2 दिसंबर तक इन सारे एरिया में, चाहे वो दार्जिलिंग हो, सिक्किम हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, डुवर्स, तेराई, तो इनकी बंद करने का डेट दे दिया है। असम की अलग से सर्कुलर गई होगी, यहाँ पे तो नहीं दे रखा है। तो लास्ट डेट जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो 2 दिसंबर को होगी। उसके बाद से जो लास्ट डेट इंटीमेशन देने का होता है कि भाई कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्या हुई, हम फैक्ट्रियों को क्लोज़ कर दिए हैं, 3 दिसंबर तक देने का है। और जो है कि जो ऑर्थोडॉक्स चाय बनाता है, ग्रीन टी बनाता है, या कुछ सॉर्टिंग गैपिंग करने की बात होती है, कुछ सेकेंडरी स्टॉक या पुराने स्टॉक जो रहते हैं उनके लिए 13 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। और 13 दिसंबर तक ये सारी सॉर्टिंग पैकिंग करके सारा कुछ फैक्ट्रियों से चाय को वायरहाउस में भेजने का ये लास्ट डेट है, 13 दिसंबर तक कर देने का है। अगर इसको कोई फेल करता है तो इसमें क्या होगा, एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक समस्या क्या आ गई है, समस्या यहाँ पे आ गई है कि भाई जो बॉटलीफ वाले मालिक हैं ये परेशान हो गए हैं, जो स्मॉल टी ग्रोवर है परेशान हो गए हैं। इन्होंने टी बोर्ड को लेटर लिखा है, नहीं फैक्ट्रियों को आप जो है इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते, हमारा वैसे नुकसान हो रहा है और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इनकी अभी कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। संभवतः ऐसा नहीं होगा। इन लेटर्स को हर जगह सर्कुलेट कर दी गई है। ऑल टी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ कंसर्न रीजन, ऑल बॉटलीफ टी प्रोड्यूसर एसोसिएशन, स्मॉल टी ग्रोअर एसोसिएशन को दिया गया है, और रीजनल सब रीजनल ऑफिस जो है टी बोर्ड को इनको दिया गया है। और जितने भी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है या टी एसोसिएशन है या डिस्ट्रिक्ट
ग्रीन लीफ प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, ये सबको जो है इसकी सर्कुलर दे दी गई है। तो इस ढंग से ये मामला ये रहा। अब आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट स्थिति में क्या पोजीशन है। अब ये चाय जो है सेल नंबर 30 की है। अब देखना है कि सेल नंबर 30 में इसकी क्या असर आती है। सेल नंबर 29 में जो चाय, अब यहाँ पे एक असम की टिजिट टी है 366 तक बिकी थी, तो इस बार देखेंगे ये चाय कितने बिकती है। और एक श्यामागुड़ी है, श्यामगुड़ी जो है ये 377 तक लास्ट बिकी थी, इस बार देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स टी प्रीमियम 355 तक बिकी थी, इसकी देखते हैं क्या पोजीशन हो सकता है। विश्वनाथ भवानीपुर प्रीमियम जो है 325 तक बिकी थी। और बाही पुकरी ये 380 तक बिका था। बिजली जान जो है 371 तक था। इस ढंग से दिरियल एक है 300 रुपये, एक और टिजिट का सेम रेट का है। तो ऐसे बहुत सारी, एक टार्जन है 311 का। तो बहुत सारी फैक्ट्रियों का चाय जो है या किसी गार्डन की चाय की ये रेट है। चूँकि हम टॉप क्वालिटी की चाय के लीकर टेस्ट करने वाले हैं। कैरामोर 356 और कोपाटी 361, ऐसे करके मैं कुछ गार्डन का नाम, बोरसिला 381, ऐसे करके बहुत सारी फैक्ट्रियों की जो पोजीशन है काफ़ी हाई फाई जा रही है। और यहाँ बहुत सारे अभी सैंपल्स हैं जो टेस्ट करना बाकी है। कुछ मिड रेंज के चाय भी है, जैसे चिकन माटी, ये भी 320 रुपये। 200 वाली चाय जो है सीधा 300 प्लस हो चुकी है। और जो चाय हम अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाई हुई है। पहले ये 200, 250, 250 में मिल जाती थी, आज सब 300 प्लस जा रहे हैं। अरुण की चाय कितनी सस्ती मिलती थी, 380 की चाय है। तो ये अभी सेल आने वाली है, ये कल से इसकी सेल होगी और देखेंगे कि ये जो है टी बोर्ड का फरमान पे क्या असर आता है इस चाय बाज़ार में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कलकत्ता ज़रूर मिलिए हमसे। नमस्ते।